लोगों को झुकाने के लिए आया हूं। वही एक खुदा, वही एक खुदा जो सारी कायनात को पालने वाला है, सारी कायनात को पैदा करने वाला है, सारी कायनात को अदम से वजूद में लाने वाला है, सारी कायनात को खूबसूरती के साथ पैदा करने वाला है। जिसको जिस शक्ल को देना चाहिए था वो परवरदिगार उसी शक्ल में उसको पैदा किया। शजर को एक अलग शक्ल दी, हजर को अलग शक्ल दी, दरख्तों को अलग शक्ल दी, हर इंसान को अलग अलग शक्ल दी। पूरी कायनात में हर आदमी एक जैसा नहीं है, पूरी कायनात में हर आदमी एक जैसा नहीं है। लेकिन बाज लोग कहते हैं कि फला आदमी उसके तरह, फला आदमी उसकी तरह, देखने में लगता है, लेकिन जब उन दोनों को एक जगह मिला दिया जाए तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हर एक को अलग अलग शक्ल में पैदा किया, हर एक को अलग अलग तरीके से पैदा किया। दरख्तों को पैदा किया ताकि ये दुनिया वाला मेरी कुदरत को समझ सके, पहाड़ों को पैदा किया ताकि ये दुनिया वाला मेरी कुदरत को समझ सके, समंदर को पैदा किया ताकि ये दुनिया वाला मेरी कुदरत को समझ सके, समंदर में लहरों को पैदा किया ताकि दुनिया वाला मेरी कुदरत को समझ सके, समंदरों में तुग़यानी को पैदा किया, भंवर को पैदा किया, बहुत चीज़ों को पैदा किया। इसलिए पैदा कर दिया ताकि ये इंसान मेरी कुदरत को समझ सके, मेरी ताकत को समझ सके। लेकिन ये इंसान खुदा की बारगाह में झुकने के बजाय इंसान कोई पहाड़ों पे झुक रहा है, कोई दरख्तों के आगे झुक रहा है, कोई पत्थरों के आगे झुक रहा है, कोई ज़मीन के आगे झुक रहा है, कोई सूरज के आगे झुक रहा है, कोई चांद के आगे झुक रहा है, कोई सितारों को अपने माबूद बना रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है और मेरे नबी ने आखिरी सजदा करके पैदा होते ही ये बता दिया है, ऐ दुनिया वालों, तू जिसे पूज रहा है, तू जिसे खुदा मानता है वो खुदा नहीं है, ये दरख्त खुदा नहीं है, ये चांद खुदा नहीं है, ये सूरज खुदा नहीं है, ये शजर व हजर खुदा नहीं है। खुदा वो है जो शजर व हजर को पैदा किया है, खुदा वो है जो चांद को पैदा किया है, खुदा वो है जो सूरज को पैदा किया है, खुदा वो है जो सितारे को पैदा किया है, खुदा वो है जो ज़मीन को पैदा किया है, खुदा वो है जो शजर व हजर को पैदा किया है, खुदा वो है जो सारी कायनात को पैदा किया है, और खुदा वो है जो मुझे भी पैदा किया है, तुझे भी पैदा किया है। उस परवरदिगार के आगे झुक जाओ जिस परवरदिगार के आगे किसी की ताकत नहीं चलती है, किसी की हिम्मत नहीं चलती है। वो जो चाहता है वो करता है, उसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चल सकती। जब मेरे ताजदार कायनात ने, जब मेरे ताजदार कायनात ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी नबूवत का ऐलान किया तो सारे लोग मुखालिफ हो गए। ज़माने ने देखा, ऐलान नबूवत से भी पहले देखा, क्या देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का चलने का कोई जवाब नहीं है, बोलने का कोई जवाब नहीं है, देखने का कोई जवाब नहीं है, मुस्कुराने का कोई जवाब नहीं है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी ऐलान नबूवत से कुफारे मक्का ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला चलता बड़ा अच्छा है, बोलता बड़ा अच्छा है, देखता बड़ा अच्छा है, मशवरा अगर कोई लेता है तो बड़ा अच्छा मशवरा देता है, सबों को अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने का मशवरा देता है। उसकी तर्ज जिंदगी में किसी की जिंदगी शामिल नहीं है, इसलिए उसकी जिंदगी भी लाजवाब है। मेरे मुस्तफ़ा का बचपन भी लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा का लड़कपन भी लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा की जवानी भी लाजवाब है। हर अदा मेरे मुस्तफ़ा की लाजवाब, हर अदा मेरे मुस्तफ़ा की लाजवाब। ऐलान नबूवत से पहले कुफारे मक्का ने क्या कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन है, सादिक है, सच्चा है, अच्छा है, ये तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है, ये तो कभी धोखा देता ही नहीं। लक़ब दिया, क्या कहा लोगों ने? सादिक है, अमीन है। कैसी जिंदगी मेरे आका की होगी जो दुश्मनों ने कहा कि अमीन है। कैसी कितनी प्यारी जिंदगी मेरे आका की गुजरी है, जो अबू जहल ने भी कहा है कि बहुत अच्छे हैं, अबू लहब ने भी कहा है बहुत अच्छे हैं, उतबा ने भी कहा है बहुत अच्छे हैं, शैबा ने भी कहा है बहुत अच्छे हैं। मक्के के बड़े बड़े आतंकवाद सबों ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बड़े अच्छे हैं। लेकिन जो ही वो अच्छा आदमी, वो सच्चा बोलने वाला आदमी, अच्छा मशवरा देने वाला आदमी एक अच्छी बात कही
ایک اچھی بات کہی 40 سال کے بعد کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرا کلمہ پڑھو, یہاں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. دشمن ہو گئے. میرے تاجدار کائنات نے جب اعلان کر دیا, 13 سال کا عرصہ اسی پسو پیش میں گزرا. اب لوگ اس درمیان لوگ کوئی پہاڑوں کو پوج رہے تھے, لوگ کوئی جانوروں کو پوج رہے تھے. اور ہندوستان کا تو بڑا برا حال ہے, گوبر کو بھی پوجا جا رہا ہے. گوبر کو بھی پوچھا جا رہا ہے. بتائیے گوبر ہی ہے تو گوبر کو بھی پوجا جا رہا ہے. بہرحال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد تو کہتا ہے, جو کہتا ہے اس کے کہنے میں سچائی ہے یا نہیں ہے وہ تو وہ جانتا ہے, لیکن یہ ہمارے معبودوں کو برا تو کہہ رہا ہے, ہمارے معبودوں کو یہ تو اچھا نہیں کہتا ہے. ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دیا ہے, ایک نئے دین کی بنیاد ڈال دیا ہے. لیکن ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, ہر آدمی ایک طرح نہیں ہوتا ہے. کوئی کم سوچتا ہے تو کوئی زیادہ سوچتا ہے, کوئی کم بولتا ہے تو کوئی زیادہ بولتا ہے. اسی پسو پیش کے عالم میں کفار مکہ کے کچھ سرداروں نے کہا یہ تو ناک میں دم کر دیا ہے. کچھ کفار مکہ کے سردار, کچھ قبیلے والے لوگوں نے 2 4 15 لوگ مل کر کے آپس میں مشورہ کیا. ایک واقعہ اسی طرح حضرت سلمان فارسی کا ہے. یہ واقعہ میں نہیں بتا رہا, یہ الگ واقعہ میں بتا رہا ہوں. کچھ قبیلے والے جو اچھے لوگ تھے, یعنی دمدار لوگ تھے, طاقتور والے تو پیسے والے تھے, انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد بن عبداللہ نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کر دیا, اب کیا کیا جائے؟ جو ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے اس کا یہ خلاف بول رہا ہے, جو ہم لوگ پوج رہے ہیں اس کا یہ خلاف بول رہا ہے, کیا کیا جائے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ مار دیا جائے. کہیے معاذ اللہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ مار دیا جائے, تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, خاندان ہاشم ہے, چہرہ بگاڑ کے رکھ دے گا. تو کہا کیا جائے؟ بل بھگا دیا جائے. کہا کیسے بھگاؤ گے, یہ کوئی اپائے تو بتائے. تو ان لوگوں نے کیا مشورہ کیا, کچھ ایسا کام کیا جائے جو سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کچھ ایسا کام کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ان لوگوں نے مشورہ کیا کچھ ایسی باتیں رکھی جائے جو پورا نہ کر سکے. کہا ٹھیک ہے. کہا کیا مشورہ؟ ہاں تو مشورہ اب کیا جائے گا. اب ذرا اندازہ کرو, جس کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا تاجدار بنا کر کے بھیجا ہے, سارے نبیوں کا پرنسپل بنا کر کے بھیجا ہے, سارے نبیوں کا ہیڈ ماسٹر بنا کر کے بھیجا ہے, سارے نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے, ساری کائنات کا تاجدار جس کو میرے رب نے بنا کر کے بھیجا ہے. میرا رب ہی جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا کیا ہے, اور رب کا محبوب یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ میرے رب نے میرا مقام کتنا بلند کیا ہے. اب کوئی کچھ کہے, وہ اس کے کہنے کا مطلب ہے مرنے کے بعد تو حساب کتاب ہو ہی جائے گا کہ میرے نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. وہاں تو سارا معاملہ طے ہوگا ہی, اور طے ہونے کے بعد ٹھکائی پٹائی ہوگی. وہاں طے ہونے کے بعد بھی ٹھکائی پٹائی ہوگی. اسی طرح کفار مکہ نے, ارے ماشاء اللہ, دے رہا ہے ایک ٹھو اور لے کے جا رہا ہے 10-15 ٹھو. اللہ اس کو اسے ختنہ ہو رہا ہے نا, اللہ اس کو سلامت رکھے ہے نا. سارے لوگوں نے مشورہ کیا کچھ ایسا کام کیا جائے جو مکہ چھوڑ دے. اب سوچنے لگے کیا جائے. آج بھی اکثر جگہ پہ کوئی مولانا کو گاؤں والے لوگ بھگانا چاہتے ہیں نا. صدر سیکریٹری برا نہیں مانیے گا, یہاں کے صدر سیکریٹری بہت اچھے ہیں, اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. ہم کو تو رہنا ہے نا یہاں, بھاگنا تھوڑا ہے. یہاں کے لوگوں کو کیوں ہم بولیں گے, بہت اچھے ہیں. اللہ اور لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے, کہیے آمین. تو کہیں کسی کو بھگانا رہتا ہے نا, امام ہو یا مولانا ہو یا مدرسے کوئی بھی ہو, بھگانا رہتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے, تو ایسے تو کچھ نہیں, کچھ ایسا کام کرو نا اپنے بھاگ جائے گا. تو یہ طریقہ کفار ہے. کیا ہے یہ طریقہ کفار؟ آج بھی
कुछ लोग अगर हक बोलने की बुनियाद पर कोई आलिम दीन को अगर कोई अवाम भगाने का अगर सोचते हैं, हाँ अगर शरीयत के खिलाफ काम करता हो तो शरीयत ने हुक्म दिया है पहले उसको मनाओ, अगर ताइब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं मानता है तो उसको खाली करवा। इसलिए कि अगर रहबर ही अगर शरीयत के खिलाफ काम करने लगे और हुक्म देने लगे तो भाई फिर आवाम कहाँ जाएगी, है ना। तो बहरहाल लोगों ने कहा कुछ ऐसा मशवरा करो, कहा ठीक है। अब चंद लोग आए, चंद लोग आने के बाद कुछ थोड़ा सा माइंडेड भी आदमी थे ना, कुफारे मक्का में वो लोग माइंडेड आदमी थे, और एक दो ठो नौजवान भी था उसमें। कहा चलो, लेकिन बोलने जाने से पहले कहा अच्छा क्या बोलोगे, तो एक ठो नौजवान था, कहा आप क्या बोलिएगा जा करके, बोले तुम चुप रहो, कुछ आता जाता है नहीं, तुम बहुत बोलता है, आता जाता है नहीं बहुत बोलता है, तुम चुप रहो, वहां जाके तुम सुन लेना, तवज्जो से सुनिएगा, वहां जाके तुम सुन लेना। कहा ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने आप को नबी कहते हैं और आखिरी नबी कह रहे हैं, लेकिन वहां जा करके क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। कहा तुम वहीं जाके सुन लेना, बड़ों के बीच में नौजवान क्या बोलेगा, ठीक है चलो गए। कहा या रसूल अल्लाह, आपने जो दीन लाया है, आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, गौर से सुनिएगा, आप कहते हैं कि अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। कहा हाँ बेशक अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना करके मबूस फरमाया है। कहा तो हम लोग तो कलमा पढ़ेंगे लेकिन एक शर्त है, गौर से सुनिए, एक शर्त है। कहा क्या। कहा वो जो मैदान नजर आ रहा है ना, बोला हाँ, आज ही के शाम में खजूरों का दरख्त लगाया जाए, बीजा डाला जाए, रात भर में बड़ा होना चाहिए और रातें भर में खजूर भी उसमें फल होना चाहिए और सुबह पकना चाहिए, और सुबह हम लोग आकर के देखेंगे पका हुआ, उसको खाएंगे तो कलमा पढ़ लेंगे। बताइए वो लोग कलमा पढ़ने आया था कि बदमाशी करने के लिए आया था। जरा अंदाजा कीजिए, कलमा ही पढ़ना है तो इतनी बड़ी शर्त। उन लोग ये साजिश किया, मशवरा किया, बोले ऐसा कहीं हो सकता है, रातें भर में कहीं गाछ होगा। कहा ठीक है, बोल सच तो बोल, बोला हाँ हाँ सच बोल रहे हैं, बोल ठीक है कल आ जाना, कल आ जाना। अब ये लोग चले, पूरा मुस्कुरा करके वापस हो रहे हैं। आप बोला अब ऐसा कहीं होता है, ऐसा रातें भर में उसका बीज डाला जाए, गाछ होगा, फल देगा, पकेगा, सुबह खिलाएगा, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है। सब जा रहे हैं, तो वही नौजवान जो ज्यादा बोलता था ने कहा ऐसा करो, ये तो बोल दिया है, बोला हाँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने क्या कहा कि ठीक है आ जाना, अगर ऐसा हो गया तो। एक तो बूढ़ा टाइप के था, कहा तुम चुप रहो, तुमको एकदम कुछ मालूम नहीं है, एकदम तुम बोलेगा नहीं। बोला ऐसा कहीं होगा, अरे रातें भर में आदमी बीज डाले, गाछ हो जाए, फल दे और पक जाए, ऐसा कहीं सुना है? बोला ऐसा तो नहीं सुना है, लेकिन अगर हो गया तो, अगर हो गया तो। उसने कहा तुम मेरा दिमाग खराब करेगा, कोई तारीख बताओ, अगर ऐसे ऐसे ऐसा कुछ हुआ है तो। बोला हमको भी मालूम है कि नहीं हुआ है और नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हो गया तो मैंने ये रट लगाया हुआ है। कहा तो वो जो कह रहा है, बोल इन लोगों से पूछो, भाई बात करो, ये तो एकदम पागल कर दिया है, ये तो पागल कर दिया है। आज रात में बीज डालेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीज डालेगा, बीज डालेंगे और दरख्त होगा, ये कह रहा हो गया तो हो गया तो। समझा इसको, लोगों ने समझाया। कहा कि तुम काहे नहीं मान रहा है, तुम अपनी बात पे अड़ा हुआ है। कहा हमको मालूम है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन दिल में ख्याल आ रहा है अगर हो गया तो। का हो गया तो चलो बताते हैं। गए अपने कबीले में, गए अपने कबीले में जाने के बाद सारे लोगों ने मशवरा किया, उसी में से एक आदमी उठा, शाम हो गई है, शाम हो गई यानी सूरज डूब गया है, अंधेरा हो गया है। कहा तुम लोग बैठो, तुम लोग बैठो। वो आदमी एक उठा, आया, फिर कुछ देर के बाद आया, फिर वही बात चल रही है, देखो मेरा दिल धक 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 कर रहा है, तुम लोगों ने तो ऐसा वादा कर लिया है कि फल खिलाएगा, पका हुआ खजूर खिलाएगा तब कलमा पढ़ेंगे, तो अगर ऐसा हो गया तो। कहा ऐसा हो गया तो जेब से सारा बीजा ला करके निकाल के लो, अगर ऐसा हो गया है तो लो। कहा ये क्या है?
बल जिसके तवक्को से तुम जिस उम्मीद से बोल रहे थे ना कि अगर हो गया तो हमने बीज ही चुरा करके ले आया, अब कहाँ से होगा, अब कहाँ से होगा। वो नौजवान सोचा 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 सोचा, कहा वो तो अल्लाह का आखिरी नबी अपने आप को बताते हैं, लेकिन अगर हो गया तो जल्दी भाग यहाँ से, तुम अभी भी नहीं मान रहा, जल्दी भाग। कहा ठीक है, सुबह हो गई। जो लोग थे जाने के बाद कहा ठीक है अब चलो। आए आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा यार रसूल, लोग तो मगन में है ना, मस्त में है भाई, जो चांस था वो भी खत्म कर दिया गया। जो चांस था भाई, बीज ही नहीं तो फिर दरख्त कहाँ, बीज ही नहीं तो दरख्त कहाँ, तो भी चांस खत्म हो गया। ये लोग पूरा खुश है, पूरा खुश है। तो आज अब तो जाहिर सी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खिला नहीं पाएंगे, तो कलमा नहीं पढ़ेंगे, और हम लोग अलग शोर करेंगे कि देखो ये अल्लाह का आखिरी नबी बताते हैं और झूठ बोलते हैं, माज़अल्लाह का ये सब लोग माज़अल्लाह। गए आने के बाद कहा या रसूलल्लाह चलिए, बोला हाँ चलो। मेरे आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को बुला के चलो साथ में। अभी लोग जा रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बोला आज क्या होगा। जैसे मैदान के करीब करीब आ रहा है तो देखा जा रहा है कि गाछ तो नजर आ रहा है, गाछ तो नजर आ रहा है। ये नौजवान तो पहले देखा, और कभी इसके चेहरे को देखे, कभी उसके चेहरे को देखे, कभी इसको चेहरे को देखे, और ये दिले दिल में बोल रहा है, हम कल ही बोल रहे थे कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। ये लोग मान नहीं रहा है, यही बोलता बोलता जा रहा है। जैसे करीब आया है तो खजूर का दरख्त हरा भरा नजर आ रहा है। अब एक सरदार दूसरे सरदार को देख रहा है, ये नौजवान इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, इसको देख रहा है, पल निकाल के ले आया है। देखो वही मैदान है, वो दिल में सोच रहा है ये तो वही मैदान है जहां हम लोगों ने निशानदेही कर दिया था। अब जा करके देखा जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह फजले मौला से मेरे नबी का इख्तियार भी है, और मेरे नबी का ये मुजज़ा भी है, मेरे रब का फजल भी है। जब जो ही करीब आ गया, वहां देखा जा रहा है खजूरों का दरख्त हरा भरा है। अब सिर्फ हरा भरा ही नहीं, पका हुआ खजूर भी है। कहिए सुभान अल्लाह, पका हुआ खजूर भी, पका हुआ खजूर भी। अब सब लोग देख रहे हैं, मेरे नबी ने हुक्म दिया एक गुलाम को, गुलाम एक खजूर का खोसा को तोड़ो, तोड़ा, लो खा। अब सब लोग तो परेशान हो गए ना कि भाई जो होना नहीं था वो हो गया। एक चांस था कि बीज डाला गया है, लेकिन उसको बीज ही रात में चुरा करके ले आया। अब कोई चांस नहीं था, फिर भी हो गया। अब वो नौजवान इन लोग को देख रहा है, जो बोलता था ना तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो ऐसा हुआ नहीं है, बोला हो गया तो। अब पूरा इशारे में आंखों में बात कर रहा है, मैंने कहा था ना ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। तुम लोग तो माना नहीं, आज फंस गया ना, आज फंस गया। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोड़ो, साहबी का तोड़ो, तोड़ा गया। एक खजूर को दिया कि खाओ, उसी नौजवान को दिया। कहने नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं खाए। दूसरा सरदार को बोला तो तू खा, कहने नहीं हम नहीं खाएंगे। लोग डर रहा है कहीं ऐसा ना हो खजूर खाने के बाद खुद ब खुद नबी का कलमा ना पढ़ने लगे, ऐसा ना हो। वो लोग डर रहा है, तुम खा, वो तुम खाओ, तुम खा। उन नौजवान ने सोचा कि ये लोग तो फंस ही गया है, ये लोग तो फंस ही गया है। मेरे आका ने कहा लो तुम ही खा लो, तुम ही खा लो। जब खाया, खा रहा है तो खाते 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 कभी इसको देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, कभी उसको देख रहा है। हुजूर ने पूछा क्या बात है, खजूर मीठा नहीं? कहा नहीं या रसूल अल्लाह मीठा है। तो फिर इसको देख रहा है, बोला हाँ क्या खजूर खुशबूदार नहीं? कहा नहीं खुशबूदार भी है। क्या लजीज नहीं? कहा हाँ लजीज भी है। तो फिर खा रहा है, इधर उधर क्यों देख रहा है? कहा या रसूल अल्लाह सब है लेकिन इसमें दाना ही नहीं है। हुजूर ने कहा दाना कहाँ रहेगा, तेरा सरदार राते में चुरा के ले गया है। दाना कहाँ रहेगा, तेरा सरदार राते में चुरा के ले गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी को आखिरी नबी जो बना करके मबूस फरमाया, पैदा होते ही जमीन पे सजदा कर दिया और अपनी उंगली को उठा करके इशारा कर दिया, ऐ दुनिया वालों जिस परवरदिगार ने मुझे भेजा है, जिस परवरदिगार ने मुझे पैदा किया है, वो परवरदिगार सबका परवरदिगार है। तू जिसे माबूद मानता है वो तेरा माबूद नहीं है, तू जिसे खुदा मानता है वो तेरा खुदा नहीं है। उसे खुदा मानो, उसकी बंदगी करो, उसकी परस्तिश करो, जो सारी कायनात का परवरदिगार है, जो सारी कायनात का परवरदिगार है। अब लोग समझेंगे कैसे कि परवरदिगार कितना आला है।